Hi dear friends, welcome back my YouTube channel गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी का मॉक टेस्ट। चलो शुरू करते हैं। दिया गया है कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस पूरा करो। गर्ल्स वर दिस प्ले स्टाइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। गाल्सवर्दी के प्ले, गाल्सवर्दी प्ले यानी गाल्सवर्दी का प्ले स्टाइप सब्जेक्ट डील्स द सब्जेक्ट ऑफ यानी किस सब्जेक्ट पर बात करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया लेबर डिस्प्यूट्स, ऑप्शन बी में दिया गया जस्टिस, ऑप्शन सी में दिया गया वार्स, ऑप्शन डी में क्लास डिस्टिंक्शन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए लेबर डिस्प्यूट्स। जॉन गाल्सवर्थी's play type deals with the subject of labor disputes. The right answer of this question is option A. Choose the correct meaning of the given word. ठीक है, निम्नांकित दिए गए शब्द की करेक्ट मीनिंग आपको चूज करनी है। लिखा है क्रेवेन। क्रेवेन, क्रेवेन मीन्स क्या होता है ये बताना है। तो अब इसमें दिया गया है डिसऑनेस्ट, क्राउडली, डार्क, स्लेविश। तो कौन सा सही है? तो द मीनिंग ऑफ द क्रेवेन इज कवर्डली। कवर्डली ये होती है मीनिंग क्रेवेन की। अब इसका हमें क्या करना है, मीनिंग बताना है। तो इसमें कौन सा दिया गया? ऑप्शन बी है, कवर्डली। ठीक है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन जोसेलिन एमंग द फॉलोइंग राइटर्स। अब जोसेलिन जो है निम्नांकित दिए गए राइटरों में से किसका है? तो ऑप्शन ए में दिया गया मिल्टन का, ऑप्शन बी में शेक्सपियर का, ऑप्शन सी में गाल्सवर्दी का, ऑप्शन डी में वर्ड्सवर्थ का। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। जोसेलिन जो है जॉन गाल्सवर्दी का है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम नेम द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर स्पीच का नाम इन द फॉलोइंग लाइन। जो निम्नांकित लाइनों में दिया गया इसका फिगर ऑफ स्पीच बताना है। बॉयज विल बी बॉयज, इसका फिगर ऑफ स्पीच बताना है। बॉयज विल बी बॉयज। तो ऑप्शन ए में दिया गया इपिग्राम, ऑप्शन बी में दिया गया पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन सी में दिया गया लिटोटेस, ऑप्शन डी में दिया गया मेटोनमी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इपिग्राम। क्या है ये? इपिग्राम है। बॉय विल बी बॉय क्या है? इपिग्राम है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस पूरा करो। दिया गया कॉमर्स इज। कॉमर्स क्या है ये बताना है। कॉमर्स क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया ए मस्क है, ऑप्शन बी में दिया गया पोस्टर एलोगरी है, ऑप्शन सी में दिया गया पोइटिक लाइन है, ऑप्शन डी में दिया गया फॉस है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए है, ए मस्क है। क्या है ये? कॉमर्स इज ए मस्क, ये मस्क है। ठीक है, तो आगे टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। निम्नांकित टर्न द फॉलोइंग, निम्नांकित जो दिए गए हैं सेंटेंस में बोला है इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच में आपको टर्न करना है, परिवर्तित करना है। कौन सा सेंटेंस? डू यू राइट ए गुड हैंड, ही सेड, उसने कहा। डू यू राइट ए गुड हैंड। ठीक है, अब इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो डू यू राइट यू ए गुड हैंड, यहाँ पर ही सेड दिया गया। तो सेड को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सेड को आस्क में बदल देते हैं। तो सेड को आस्क चारों में बदला गया, आस्क टास्क कर दिया गया। सही है। फिर उसके बाद में इन्वर्टेड कामा को हटाकर, ठीक है, ये इन्वर्टेड कामा दिया गया है डू के बाद में, यहाँ डू से पहले यहाँ और क्वेश्चन मार्क के बाद में यहाँ पर, इसको हटा के हम वेदर या इफ का प्रयोग करते हैं तो सभी में दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है यू राइट ए गुड हैंड। अब यू दिया गया है, यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया तो हम क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट। इसमें बोला है ही सेड, उसने कहा। डू यू राइट ए गुड हैंड, तो इसमें अब
इसमें हम यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा लेने वाले हैं, तो इसमें हम सब्जेक्ट ले लेंगे आई। आई, ठीक है। फिर हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में है या प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो इसे पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा राइट का। आई रोट ए गुड हैंड, ही आस्क्ड वेदर आई रोट ए गुड हैंड, ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द गैप विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। आई एम बेडली इन नीड। आई एम बेडली इन नीड के बाद में स्पेस दिया गया, फिर मनी। तो इसमें प्रीपोजिशन भरना है विद, आप, फार, ऑन, कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा इसमें, तो इसमें प्रीपोजिशन भरा जाएगा आप। नीड के बाद में आप का प्रयोग करेंगे, नीड ऑफ मनी, धन की आवश्यकता, ठीक है। तो आप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस पूरा करो। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, किस उम्र में मिल्टन की आंखों की रोशनी चली गई थी, ब्लाइंड हो गए थे। ऑप्शन ए में दिया गया है 46, ऑप्शन बी में दिया गया 47, ऑप्शन सी में दिया 44, ऑप्शन डी में 48 है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। 44 वर्ष की अवस्था में मिल्टन जो ब्लाइंड हो गए थे, मिल्टन जो थे वो ब्लाइंड हो गए थे, एज ऑफ 44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज इन एरर। फाइंड आउट करो कि सेंटेंस में कौन सा पार्ट एरर है, कौन सा पार्ट गलत है। आर यू लिव्ड एलोन आर मैरिड और नॉट, इसमें से बताना है कि कौन सा पार्ट गलत है। तो इसमें दिया गया है, पहले दिया गया आर यू, ठीक है, फिर उसके बाद में लिव्ड एलोन। अब यहाँ पे लिव्ड दे दिया गया है, जबकि आर इज आर एम के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म होती है, तो लिविंग होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो लिविंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी गई, तो पार्ट बी गलत है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपेयर, यानी आदम कहाँ पर, किस खेल में, विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में आदम जो है अपेयर होते हैं। मैरी वाइफ्स ऑफ इंश्योर एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट, किसमें आदम का रोल है। और ये आदम का जो रोल है ये स्वयं विलियम शेक्सपियर ने अदा किया था। तो अपने किस प्ले में आदम का रोल विलियम शेक्सपियर ने अदा किया था, तो ये देखना है किसमें है। आदम जो है ये एक ओल्ड सर्वेंट के रूप में दिखाए जाते हैं, ठीक है। और ये हैं एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। निम्नलिखित दिए गए सेंटेंस में से करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। सी गेव हिम और ही वांटेड, अब यहाँ पे क्या भरना है, व्हाट, दैट, दैट विच, दैट व्हाट, ठीक है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, व्हाट भरना है। सी गेव हिम व्हाट ही वांटेड, उसने उसे दिया जो वो चाहता था, तो जो कि अंग्रेजी लेना है व्हाट का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द गैप, गैप में भरना है। आई विल सिट माई डेस्क टू माई लेसन, अब इसमें क्या भरा जाएगा, एट भरा जाएगा, विद भरा जाएगा, फार या इन। तो इसमें आई विल सिट एट माई डेस्क, एट का प्रयोग हुआ, एट, ठीक है, एट माई डेस्क सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द गैप विद द प्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी उपयुक्त प्रीपोजिशन आपको फिल करना है। वॉलपोन फेल ए विक्टिम, स्पेस हिज वन ग्रीड, अब इसमें भरना है, क्या भरना है, टू भरें, ऑफ, अबाउट, फार। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, टू भरा जाएगा, विक्टिम टू होता है, ठीक है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस पूरा करो। ड्रिग मीन्स, ड्रिग का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए सॉन्ग ऑफ वेडिंग, वेडिंग का गीत, ए सॉन्ग ऑफ प्लेजर, आनंद का गीत, ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, दुख का गीत, ए सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसमें ड्रिग का अर्थ
क्या होता है? द मीनिंग ऑफ डिग इज सॉन्ग ऑफ ग्रिफ होता है, सॉन्ग ऑफ ग्रिफ, दुख का गीत। ठीक है, डिज का अर्थ होता है सॉन्ग ऑफ ग्रिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड, द एबव लाइन्स हैज बीन क्विटेड फ्रॉम। ये उपयुक्त लाइनें वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शन ए टेबल टर्न से ली गई हैं, टिंगटन नबी से ली गई, द वर्ड इज टू मच विद अस से ली गई और टू ड्यूटी से ली गई। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है, टेबल टर्न से ली गई। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, टेबल टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लूड विक्टिम्स, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड। अब तिरछा लिखे शब्दों का अर्थ बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया ग्रेटिफाई, ऑप्शन बी में दिया गया है कन्विंस, ऑप्शन सी में दिया गया पेसिफाई, ऑप्शन डी में दिया गया अट्रैक्ट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सी सही है, पेसिफाई। क्या होगा? पेसिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट कंसिस्ट ऑफ, मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट कंसिस्ट ऑफ, इधर दिया गया बुक्स, यानी मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट थी उसमें कितनी किताबें संबंधित हैं, ये पूछा जा रहा है। 12 है, 10 है, 6 है, 8 है, कितनी बुक्स हैं? तो इसमें बुकों की संख्या है 12, 12 किताबें हैं इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देयर वाज ए, स्पेस दिया गया है, देयर वाज। अब ये फ्लाई इन मिल्क, फ्लाई इन द मिल्क, फ्लाई इन मिल्क, ए फ्लाई इन द मिल्क, कौन सा इसमें फिल किया जाएगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ए फ्लाई इन द मिल्क होगा। देयर वाज ए फ्लाई इन द मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको रखना है, हाउ स्मार्ट यू आर, शी सेड, उसने कहा। तो ये एक्सक्लेमेटिव मार्क, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम बनाते हैं तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा देते हैं और एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेट के स्थान पर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं, तो इनमें सभी में एक्सक्लेम्ड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी दैट है, इसमें दैट है, इसमें दैट है, इसमें दैट नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया, she exclaimed that she is smart, you are, she said how smart you are। ठीक है, यू आर की बात हो रही है तो यहाँ पे सी तो नहीं होगा, तो ये भी चला गया। आई एम स्मार्ट, तो सी यानी ये सी कह रही है कि आई एम स्मार्ट, तो ये तो भी गलत नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, शी क्लेम्ड दैट ही वाज वेरी स्मार्ट, कि वह बहुत सुंदर है, और हाउ को हटाकर हम वेरी का प्रयोग करते हैं जो इसमें दिया गया है, ये भी सही है, और प्रोनाउन जो भी है ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है, व्हाट डज द आइडियम स्मेल ए रेट, स्मेल ए रेट आइडियम का अर्थ क्या है ये बताना है। टू हैव रीजन टू रिस्पेक्ट, ऑप्शन बी में दिया गया। टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, ऑप्शन सी में दिया गया। टू टॉक अनफेयरली, ऑप्शन डी में। टू डिस्करेज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, संदेह करना कि कुछ गलत है, ये सही है, स्मेल ए रेट का अर्थ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which Shakespearean play does the following occurs? The bright day is done, the bright day is done and we are for the dark, the dark। तो ये लाइनें किसमें दी गई हैं? एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा में, हेमलेट में, किंग लेयर में, मीजर फॉर मीजर में। तो किसमें दी गई हैं ये लाइनें? एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा में दी गई हैं। द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस पूरा करना है। ओटावा रिमा इज ए, ओटावा रिमा क्या है? सेंटेंस इन स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, तो ओटावा रिमा के बारे में बताना है। तो क्या है? 4 लाइन है, 4 लाइनें होती हैं इसमें, 6 लाइन, 8 लाइन और 10 लाइन। तो कितनी लाइनें होती हैं? 8 लाइन होता है। ठीक है, 8 लाइनें होती हैं इसमें ओटावा रिमा में। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हु इज द
राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन का लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन गाल्सवर्दी हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दिया गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। कब लिखा है? 1670 में लिखा है। ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इन 1670 में से पब्लिश किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ अथोलो सेट। किस, इन विच कंट्री यानी किस देश में स्टोरी ओथेलो की स्टोरी जो है वो सेट हुई है? वेनिस में है, डेनमार्क में है, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में है। तो ये कहाँ सेट हुई है? तो ये वेनिस में हुई है, वेनिस में। ठीक है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, वेनिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। करेक्ट प्रोवर्ब फाइंड आउट करना है। डायमंड कट्स आयरन। ठीक है। फिर उसके बाद में दिया गया डायमंड कट्स गोल्ड, डायमंड कट्स सिल्वर, डायमंड कट्स डायमंड। पूछा क्या गया है? करेक्ट पूछा गया। करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट है इसमें देखो, डायमंड कट्स डायमंड होता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो दिया गया इट वाज बिटर कोल्ड। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया इट वाज कोल्ड बिटरली, इट वाज ऑफल कोल्डली, इट वाज कोल्ड बिटर, इट वाज बिटरली कोल्ड। तो कौन सा सही है इसमें? तो इसमें सही है इट वाज बिटरली कोल्ड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी। चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कॉन्कर्ड इंग्लैंड 43 BC। अब रोमन जनरल का नाम चूज करना है जिसने इंग्लैंड में 43 BC में कॉन्कर्ड किया था, जीता था। अब उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया जूलियस सीजर, ऑप्शन बी में दिया गया क्लाउडियस, ऑप्शन सी में दिया गया एंटनी, ऑप्शन डी में दिया गया नन ऑफ दीज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ये ऑलस प्लोटस के द्वारा 43 तो इसमें दिया गया चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कॉन्कर्ड इंग्लैंड इन 43 BC। तो इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा जनरल था, उसका नाम चूज करना है जिसने इंग्लैंड को 43 BC में कॉन्कर्ड किया था, जीता था। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इसमें क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग आपको पिक करनी है। तो इनमें ऑप्शन ए, बी, सी और डी दी गई हैं। इनमें करेक्ट स्पेलिंग जो है ये है प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड ये स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर गाल्सवर्थी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। यानी जॉन गाल्सवर्थी ने किस वर्ष में नाइटहुड की उपाधि लेने से मना कर दिया था, ये बताना है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 1917। 1917 में जॉन गाल्सवर्थी ने नाइटहुड की उपाधि लेने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस। व्हाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग। अब ये चेंज वॉइस चेंज करनी है, तो इसमें कौन सा सही है ये देखना है। ठीक है, दिया गया व्हाई वेयर यू डिफ्रॉड टू योर अर्निंग बाई हिम। ठीक है। तो इसमें देखते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया वाई, तो वाई तो सभी में होगा, तो वाई हो गया। फिर उसके बाद में इसमें डिड दिया गया है, तो डिड के लिए हम वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, डिड का तो प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये तो गलत हो गया सी वाला। ठीक है। तो उसके बाद में अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है ही और ऑब्जेक्ट क्या है यू।
तो यू आएगा, तो वाई, और जब यू आएगा तो वाज नहीं होगा, तो वाज नहीं होगा तो ऑप्शन बी भी कट गया। ठीक है, तो वाई वाज ये चला गया। तो अब बचा कौन सा, ए बचा है और डी बचा है। ठीक, वाई वेयर यू, वाई वेयर यू। फिर उसके बाद में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर इसमें दिया गया आप योर अर्निंग, और इसमें दिया गया आप योर अर्निंग। ठीक, अब ही का हिम हो जाता है, हिम, और इसमें क्या दिया गया, टू योर अर्निंग, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल, यानी शेक्सपियर ने किस प्ले में रॉयल क्रिमिनल प्रेजेंट किया है। ऑप्शन ए में किंग लेयर में, ऑप्शन बी में हेनरी फोर्थ में, ऑप्शन सी में रिचार्ड थर्ड में, ऑप्शन डी में हेनरी एट में। किस में है सही, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, रिचार्ड थर्ड में इन्होंने रॉयल क्रिमिनल प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, द मोर हेस्ट ही लेस स्पीड। तो इसमें बतानी है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली है, मेटाफर है, आयरनी है, इपिग्राम है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इपिग्राम है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। जॉन गाल्सवर्दी ने लिटरेचर में नोबेल प्राइज का प्राप्त किया था, तो 1927, 1929, 1932, 1935, तो किसमें इन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था, तो इनको नोबेल प्राइज मिला था 1932 में। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, इपिफेनी मीन्स, इपिफेनी मीन्स क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स पर्सन्स, ऑप्शन बी में दिया गया मैनिफेस्टेशन ऑफ सतन्स पर्सन्स, ऑप्शन सी में दिया गया फैंसीफुल वर्ड, ऑप्शन डी में दिया गया सुपर नेचुरल पावर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स पर्सन्स। ठीक, इपिफेनी का अर्थ है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स पर्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिटन हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम किसने लिखा है, ऑप्शन ए में सेली ने लिखा है, ऑप्शन बी में इलियट ने, ऑप्शन सी में शेक्सपियर ने, ऑप्शन डी में बेकन ने लिखा है। तो किसने लिखा है, इलियट ने लिखा है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन। ग्लोब थिएटर जो था जल गया था, कब जला था, 1617 में, 1619 में, 1613 में, 1609 में, कब बर्न हुआ था ये, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 1613 में ग्लोब थिएटर बर्न डाउन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस पूरा करें। द एरर ऑफ द जजमेंट इन टेस्डी इज नोन एज, यानी टेस्डी में जजमेंट ऑफ एरर, यानी जजमेंट ऑफ एरर होता है, वो क्या कहलाता है, हेमरिसिया कहलाता है, टेस्टी ऑफ ब्लड कहलाता है, कैस्टोपी कहलाता है, कैथारसिस कहलाता है। और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, हेमरिसिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट वाज पब्लिश्ड। किस वर्ष मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट पब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए 1668, ऑप्शन बी 1670, ऑप्शन सी में 1667, ऑप्शन डी में 1665। पूछा क्या जा रहा था, पब्लिश्ड की बात हो रही है, लिखा कब गया था, 1665 में लिखा गया था, और पब्लिश कब हुआ था, पब्लिश हुआ था 1667 में। कंप्लीट द सेंटेंस, द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो क्या कहा जाता है, कैथारसिस कहा जाता है, प्रीपिसिया कहा जाता है, एपिस्टल कहा जाता है, पोएसिस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, पेरिपेसिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन, का फुल नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया विलियम हर्बर्ट, ऑप्शन बी में विलियम हेनरी, ऑप्शन सी में विलियम हार्टली, ऑप्शन डी में विलियम हैरी।
द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, विलियम हर्बर्ट को WH कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मेड ओफेलिया नॉट गिव अवे? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स में कौन सा फूल जो था डज द मेड ओफेलियस नॉट गिव, ओफेलिया को नहीं दिया गया था? तो इसमें आपको बताना है वायलेट्स, पेनिसिस, रोजमेरी, क्लम्बाइन्स। कौन सा फूल जो था वो नहीं दिया गया था? वायलेट्स का नहीं दिया गया था। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यू स्पेस दिया गया हिम सिंस हिज चाइल्डहुड, तो इसमें कौन सा भरा जाएगा? हैव, नोन, नो, न्यू, एम नोइंग, तो कौन सा इसमें फिल किया जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा हैव नोन। यू हैव नोन हिम सिंस हिज चाइल्डहुड, तो ऑप्शन ए सही है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट मेटाफिक्शन? हु रोट मेटाफिक्शन? मेटाफिक्शन किसने लिखा है? ऑप्शन ए में रोलैंड बार्थेस ने, ऑप्शन बी में डेरिडा ने, ऑप्शन सी में पेट्रिसिया ओ ने, ऑप्शन डी में स्पाइवेक ने। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, पेट्रिसिया ओ ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम दाउ मोर्टल रिच विद दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंटर्सिकेट इन विच बुक डू द एबव लाइन्स ओकर? यानी उपयुक्त जो लाइनें दी गई हैं ये किस बुक से ली गई हैं? क्लेयोपेट्रा से, ट्वेल्थ नाइट से, हेमलेट से, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से अब ये लाइनें ली कहाँ से गई हैं? एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा से ली गई हैं। एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा से ये लाइनें ली गई हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम दाव मोर्टल, तो ये तो हो गया है। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा से ली गई, तो इसमें नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट है, फिल द गैप, गैप भरना है। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया सेटेरिकल, ऑप्शन बी में दिया गया वेग्यू, ऑप्शन सी में दिया गया इन एप्रोप्रिएट, ऑप्शन डी में दिया गया नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज क्राइम प्ले, और ये जो जस्टिस जो है क्राइम प्ले है, रिटन बाय जॉन गल्सवर्थ इन 1910, इसको 1910 में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डारी लेडी बाय शेक्सपियर? ठीक है, तो इसमें दिया गया है 28। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 28। हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डायरी लेडी? डायरी लेडी को कितनी है? 28 है। इन विच ईयर मिल्टन लिसिडस वाज रिटन? लिसिडस ने इन विच ईयर मिल्टन लिस्टस वाज रिटन? मिल्टन का लिस्टस कब लिखा गया था? 1638 में, 1632 में, 1637 में। तो ऑप्शन सी सही है, 1637 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द पॉपुलराइज्ड प्रेस? पोएटिक जस्टिस, पोएटिक जस्टिस इन्वेंटेड द, हु इन्वेंटेड द पॉपुलराइज्ड प्रेस? किसने इन्वेंट किया और पॉपुलराइज किया पोएटिक जस्टिस को? ड्रेडन ने, जॉनसन ने, रीमर ने, शेक्सपियर ने? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, रीमर ने इसको इन्वेंटेड किया था और पॉपुलराइज किया था। कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस पूरा करो। शेक्सपियर हैज रिटन हिस्टोरिकल प्लेस, शेक्सपियर ने कितने हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं ये बताना है। तो कितने लिखे हैं? 4, 6, 7, 8, तो इन्होंने 6 लिखे हैं। 6 जो है हिस्टोरिकल प्ले हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर के बारे, हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड, कितनी सोनेट्स जो हैं WH को एड्रेस्ड की गई हैं, यानी WH के लिए इन्होंने डेडिकेटेड की हैं। तो 125, 124,
122, 126. The right answer of this question is option D, 126. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेलेग्रिज्म। पेलेग्रिज्म क्या है? ए पोएटिक ब्रेन कपटी है, लिटरेरी थेफ्ट है, राइटिंग क्राइसिस है, रीडिंग प्रॉब्लम है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, लिटरेरी थेफ्ट को पेलेगेरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करना है। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्ड एज। मिल्टन की पोएटिक स्टाइल जो थी सामान्यतः के किस रूप से जानी जाती है? प्लेन, क्लासिकल, ऑर्नामेंटल, ग्रैंड। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ग्रैंड है इनकी पोएटिक स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस पूरा करो। जस्टिस सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ। जस्टिस प्रॉब्लम दिखाता है किसकी? ब्रिटिश सोसाइटी की, इंग्लिश लीगल सिस्टम का, अमेरिकन लीगल सिस्टम का, स्कॉटिश सोसाइटी का। तो क्या दिखाता है? इंग्लिश लीगल सिस्टम की प्रॉब्लम को दिखाता है जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द गैप विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दे वेयर स्टेटमेंट अकस्टम्ड स्पेस दिया गया, द मैनेजमेंट स्पेस, ग्रेट अफेयर्स। तो इसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए में आप टू दिया गया, इन टू, टू आप, विद इन। तो क्या भरा जाएगा इसमें? इसमें टू आप भरा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू, अकस्टम्ड टू, और इसमें भरा जाएगा आप, मैनेजमेंट आप। ठीक है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ विजडम। विजडम का साइनोनिम बताना है। स्वेल है, सेगेसिटी है, फ्लूसनेस है, फूलिशनेस है, सरेंडर है। तो कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन बी सही है, सेगेसिटी सही है। विजडम इज सेगेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैरोक। बैरोक, बैरोक क्या है? जेल है, स्टाइल है, कल्चर है, बुक है। बैरक क्या है? बैरक स्टाइल है। ऑप्शन ए में ए लिरिक इज। लिरिक क्या है? फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चूज करें। करना, ए लॉन्ग पोइम रिटन इन फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ए पोइम रिटन इन प्राइज ऑफ कार्ड। आगे, ए शॉर्ट पोइम इन विच द पोएट एक्सप्रेस हिज या हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग। ऑप्शन ए में टेम्पल सॉन्ग। तो इसमें कौन सा सही है? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ए शॉर्ट पोइम इन विच ए पोएट एक्सप्रेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट सेंटेंस, सेंटेंस पूरा करें। द आइसलैंड फेरीज हैज बीन रिटन बाय। आइसलैंड फेरीज रिटन किया गया है किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा, गाल्सवर्दी के द्वारा, मिल्टन के द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, आइसलैंड फेरीज लिखा गया गाल्सवर्दी के द्वारा। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। अब इनमें करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया गया है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, एलिक्सियर, अमृत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फोर्थ शेक्सपियर वुमेन कैरेक्टर। फोर्थ विच होना चाहिए, हाँ विच। हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर वुमेन कैरेक्टर। शेक्सपियर के वुमेन कैरेक्टर में चौथी विच के रूप में कौन जाना जाता है? लेडी मैकबेथ, गर्ट्रूड, कॉर्डेलिया, डेस्टिमोना। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the first complete collection of Shakespeare's play known as the First Folio published। यानी विलियम शेक्सपियर का जो कलेक्शन जो था, पहली बार उन्होंने जो कलेक्शन कराया गया था वो उसे फर्स्ट फेलियो के नाम से जाता था। कब पब्लिश हुआ था? 1623, 1613 में, 1616 में, 1623 में। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसका सही उत्तर है 1623। नेक्स्ट, टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे। टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? मिडसमर नाइट ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा, मेजर फॉर मेजर। कहाँ से ली गई हैं? ये लाइनें ली गई हैं मेजर फॉर मेजर से। टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे। फिर है फिल द गैप, गैप भरना है। द पब्लिक आर कॉशन्ड, स्पेस दिया गया। पिक पॉकेट्स, ऑप्शन में टू, फॉर, विद, अगेंस्ट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, टू।
तो यहाँ पर कॉसेंट 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज असाइड। असाइड क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया एडजस्ट इन वर्ड दैट द अदर एक्टर आर नॉट सपोज टू हेयर। ऑप्शन बी में एडजस्ट इन वर्ड दैट द एक्टर अदर एक्टर आर नॉट सपोज टू हेयर। ये गलत है। लुक बिहाइंड व्हेन वन स्पीक्स, लुकिंग बिहाइंड। नॉट प्लेइंग अटेंशन, ये भी नहीं है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एडजस्ट इन वर्ड्स। ठीक है, शब्दों में आदेश देता है, एडजस्ट करता है, परिचय देता है। दैट अदर एक्टर आर नॉट सपोज, जबकि दूसरा एक्टर नहीं समझ सकता है। ठीक है, हु इज हेमलेट्स बिलीव्ड इन। हेमलेट, हेमलेट्स बिलव्ड, हेमलेट की बिलव्ड हेमलेट में कौन है ये बताना है। ओलिविया है, पोर्सिया है, ओफेलिया है, कॉर्डेलिया है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी ओफेलिया है। रीड द सेंटेंस, सेंटेंस पूरा करो। द टर्म नोवेल वाज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड। ऑप्शन ए नवेला, ऑप्शन बी में नोवेली, ऑप्शन सी में नोवेलेट, ऑप्शन डी में नोवेल। तो कौन सा सही है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए नवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोइम। ऑप्शन ए प्रिल्यूड में, ऑप्शन बी ऑटो ड्यूटी, ऑप्शन सी एक्सप्लिसिटिकल स्केच ऑड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। किस में किया गया है? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ऑड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द गैप। वर्ड्सवर्थ फेमस प्ले, वर्ड्सवर्थ का प्रसिद्ध प्ले है सिल्वर बॉक्स डील्स। क्या डील्स करता है? द इनइक्वालिटी ऑफ पावर, द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, द इनइक्वालिटी ऑफ लेबर, द इनइक्वालिटी ऑफ मनी डिवीजन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए द इनइक्वालिटी ऑफ पावर। ठीक है, गर्ल्सवर्थ इज फेमस प्ले सिल्वर बॉक्स डील्स विद द इनइक्वालिटी ऑफ पावर। नेक्स्ट है इन 3 ग्रीव द लिटिल गिवन विल बी स्पोर्टिव आइज। ठीक है, ऑप्शन ए द टॉन, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी द टाउन, ऑप्शन डी राइवलेट्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी द टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोलिकी। क्या है? ए एक्टर्स सेक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, ऑप्शन बी ए सेक्रेट स्पीच, ऑप्शन सी एस actor's speech not to be heard by audience, option D an actor's speech meant for other characters also. The right answer of this question is option A an actor's secret thought uttered aloud. Next question है what could be the tragic flaw in Hamlet। Hamlet में tragic flaw क्या है? noble, Oedipus complex, vaulting ambition, none of these. The right answer of this question is ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरो हेमलेट फैटल फेलो इन फेलियर्स ऑफ द इमीडिएटली टू किल क्लॉडियस। ठीक है, क्लॉडियस को मार देता है। ठीक है, ट्रेजिक फ्लो इसका क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन है इसका ट्रेजिक फ्लो। सो इसमें दिया गया नन ऑफ दीज, इसमें नहीं है। Fill in the blank with the appropriate preposition. She is ignorant, इसमें दिया गया what she pretend to know. Option A in, option B of, option C with, option D for. The right answer of this question is option B of. She is ignorant of सही होगा। Next question है who asked how many children had Lady Macbeth। किसने पूछा कि लेडी मैकबेथ के कितने बच्चे हैं? एल्सी नाइट, ऑप्शन बी एसी ब्रेडली, ऑप्शन सी रिमर, ऑप्शन डी विल्सन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एल्सी नाइट ने। ठीक है, हु हैज रिटन द रथ। रथ किसने लिखा है? रूथ। ऑप्शन ए मिल्टन ने, विलियम शेक्सपियर ने, जॉन गाल्सवर्थ ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने लिखा है रूथ? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है। ही लीड्स ए मोस्ट अनहैप्पी लाइफ।
तो इसमें दिया गया व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, ऑप्शन ए व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, ऑप्शन सी में दिया गया व्हाट अनहैप्पी लाइफ ही वाज लीडिंग, ऑप्शन व्हाई ही लीड्स ए मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। ठीक है, एक्सक्लेमेटिव बदलना तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें? इसमें सही है व्हाट अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिवाइज्ड किंग लेयर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड, यानी किंग लेयर को किसने रिवाइज किया है ताकि कॉर्डेलिया जो है एडगर से अंत में एडगर से शादी कर सके। तो नहम टेट ने, जॉनसन ने, रिचार्ड बेंटले ने, रिमर ने। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ठीक है, नहम टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks with the correct option given below. His wish is tantamount, स्पेस दिया गया है कमांड। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी फॉर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, टू दिया जाएगा इसमें, टू, टेंटामाउंट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड, प्रील्यूड कब पब्लिश हुआ था? ठीक है, 1805, 1850, 1855, 1837। तो प्रील्यूड कब आया था, कब पब्लिश हुआ था? प्रील्यूड पब्लिश हुआ था 1850 में। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट वर्ब। दिस अपेयर, स्पेस दिया गया ट्वाइस वीकली। ऑप्शन ए इज अपेयरिंग, ऑप्शन बी अपेयरिंग, ऑप्शन सी अपेयर्स। दिस पेपर, ठीक है, दिस पेपर फिर स्पेस है, अपेयर्स। ऑप्शन डी हैव हैड अपेयर्ड। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, अपेयर्स। दिस पेपर अपेयर्स ट्वाइस वीकली, यानी यह पेपर जो है वीक में 2 बार अपेयर दिखाई पड़ता है। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन thou art free, ठीक, अवर अबाइड अवर क्वेश्चन thou art free, हु हैज सेड अबाउट द शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ ने, मिल्टन ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, बेन जॉनसन ने। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन thou art free। जिन मित्रों को वीडियो पसंद आई हो कृपया लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।